ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 225 है। विभूतिपाद के 38वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग सिद्धियों का है। कल के पाठ में किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो वो पूछ सकते हैं। सूत्र संख्या है 39। उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात, आगे जल है, जल में जकार है, जकार को देख करके तकार भी जा बन गया। तो उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंगः। आगे उकार के कारण से विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। उत्क्रांति ही च। तो उदान जयात जलपंक कंटकादिषु असंगः उत्क्रांति ही च। उदान नामक प्राण को जीत लेने से। हमारे शरीर में 10 प्राण हैं, 5 मुख्य प्राण और 5 जो है उनको सहयोग करने वाले उपप्राण कहते हैं। तो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण हैं। प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। और 5 उपप्राण जो है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं। ऐसे 5-5 मिलाकर के 10 प्राण हैं। और यहाँ इस सूत्र में 5 मुख्य प्राणों को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। और उन 5 प्राणों में से भी जो उदान नामक प्राण है, इसको लेकर के सूत्र है। तो सूत्र कहता है उदान जयात, उदान नामक प्राण को जीत लेने से। कौन जीतता है? योगी। कैसा योगी? जो योगी उदान नामक प्राण में धारणा बनाता है, उसी का ध्यान करता है और उसी की समाधि लगाता है, प्राण को साक्षात कर लेता है। तो ऐसे योगी के द्वारा उदान नामक प्राण को जीत लेने से जल पंक कंटकादिषु असंगः। संग का अर्थ होता है जुड़े रहना, मिल जाना, लिप्त होना। लिप्त होना, जुड़े रहना, मिल जाना, ये संग का अर्थ है। और असंग का अर्थ है न जुड़े रहना, न मिले रहना, लिप्त ना होना, ये असंग का अर्थ है। तो जब योगी उदान नामक प्राण को जीत लेता है तो वो जल में अगर जाता है तो जल के साथ संग नहीं होता है, यानी जल उसको लिपटता नहीं है, जल से असंग रहता है। अर्थात जल में वो डूबता नहीं है, जल उसको
लिप्त नहीं करता, या यूं कहूँ जल में धंसता नहीं, ये है जल से असंग होने का अर्थ है। अगली बात कहिए पंक का। पंक कहते कीचड़ को, और कीचड़ पंक जो है उस योगी को लिपटता नहीं है, अर्थात उस कीचड़ से वो मलिन नहीं होता, कीचड़ में धंसता नहीं है, कीचड़ से अलग रहता है, कीचड़ में जाकर के भी कीचड़ से अलग रहता है, ये इसका अभिप्राय है। और कंटक का अर्थ होता है कांटा, कांटे। अगर मान लीजिएगा वो योगी कांटों में चले तो कांटे जो है उनको धंसते नहीं। और आदि शब्द से और भी इसी प्रकार की और भी कोई चीज़ हो, मान लीजिए घी है, घी भी तो एक तरल पदार्थ है, घी जैसा पदार्थ या ऑयल जैसा कोई, मान लीजिए केरोसिन ऑयल है या पेट्रोल है, डीजल है, ऐसा कोई भी तरल पदार्थ अगर उसमें भी जाए तो वो धंसता नहीं। आदि शब्द से उस जैसे मिलते जुलते और भी जल से मिलता जुलता, कीचड़ से मिलता जुलता और कांटों से मिलता जुलता। अगर तलवार को खड़ा करके रखो, खड़ा का मतलब है तलवार के नोक को ऊपर करके रखो, तलवार के ऊपर खड़ा हो जाए तो भी वो काटेगा नहीं, ये इसका अभिप्राय है। वो धंसता नहीं है तलवार पर। कील पर पाँव रखो तो भी कील उसको उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसमें धंसता नहीं है, ऐसा अर्थ आपको लेना है आदि शब्द से। तो कहा जा रहा है योगी अपने उदान नामक प्राण में संयम करके उसको जीत लेता है। उसको जीत लेने से जल में, कीचड़ में, कांटे आदि तत्वों में धंसता नहीं है, उनसे लिप्त नहीं होता है, उनसे अछूते रहते हैं। ये एक अर्थ है, अर्थात एक सिद्धि है। और चकार से और बताया जा रहा, और क्या सिद्ध होता है तो उत्क्रांति ही, उत्क्रांति होती है उसकी। उत्क्रांति का मतलब होता है ऊर्ध्वगमन होता है, अर्थात जब वो मरता है, अर्थात शरीर को त्याग करता है प्रायण काल में, तो वो उस उत्क्रांति को अपने वश में रखता है। मैं कहाँ जा सकता हूँ, अपनी मर्जी से जाएगा। नरक में जाना चाहेगा तो नरक में जाएगा, और स्वर्ग में जाना चाहे तो स्वर्ग में जाएगा, और मुक्ति में जाना चाहे तो मुक्ति में जाएगा। नरक में तो जाना नहीं चाहेगा, नरक में तो जाना नहीं चाहेगा। और बचे दो है, स्वर्ग और मुक्ति। अगर असंप्रज्ञात समाधि लगाई नहीं अभी, लेकिन संप्रज्ञात समाधि में इस तरह की सिद्धियां प्राप्त कर लिया, आगे असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा नहीं है, तो कहाँ जाना चाहेगा, स्वर्ग में जाना चाहेगा। और असंप्रज्ञात समाधि लगा करके चल रहा है वो व्यक्ति, तो मुक्ति में जाना चाहेगा, मुक्ति में चला जाएगा। अर्थात अपनी उत्क्रांति को अपने वश में कर लेता है, मृत्यु को वश में कर लेता है, अपनी इच्छा से जाता है, जहाँ जाना चाहे वहाँ। यह है उत्क्रांति का अर्थ। सूत्रार्थ सामने आ गए आपके। अब भाष्य को देखते हैं, और आप में से कोई महानुभाव अपने माइक को खोल के रखा है तो बंद करें। ऐसा मैं बीच बीच में बोलना पड़ता है, जैसे छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको बार बार याद दिलाना होता है। आप जब जुड़ते हैं तो आपका काम होता है कि अपना माइक को बंद करके रखना है। अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं, या तो आप ऑन करके कहीं चले गए हों। जी, तो आइए, उदान नामक प्राण को जीत लेने से जल में, कीचड़ में, कांटे आदि पदार्थों में वो धंसता नहीं है और ऊर्ध्वगमन करता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ता हूं मैं भाष्य की ओर। समस्तेन्द्रिय वृत्ति ही प्राणादि लक्षणा जीवनम। जीवन की बड़ी परिभाषा की है जी। लाइफ, जीवन क्या होता है। कभी कभी आप लोगों से भी पूछते होंगे लोग
प्रश्न करते होंगे, ये जीवन क्या होता है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है। तो आप लोग अपने अपने ढंग से बताते होंगे, पर यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी बता रहे जीवन क्या होता है। जीवन की परिभाषा की है यहाँ पर। वो कहते हैं समस्तेंद्रिय वृत्ति ही प्राणादि लक्षण, समस्त इंद्रिय वृत्ति, समस्त इंद्रियां, योगेश जी देखना किनका माइक ऑन है, उनको ग्रुप से हटा दीजिएगा आज के लिए। हाँ, आज के लिए उनको ग्रुप से हटा दीजिएगा। तो कह रहे हैं समस्त इंद्रिय वृत्ति, सभी इंद्रियों की जो वृत्ति है वो प्राणादि लक्षण, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि जो प्राण हैं उन प्राणों के आधार पर है। अर्थात प्राणों के आश्रय से ही समस्त इंद्रियां काम करती हैं। यह इंद्रियों से सभी साधनों को लेना है। इंद्रियां तो एक उपलक्षण, उदाहरण मात्र है। 10 इंद्रियां तो है, मन को भी इंद्रिय बोला है, 11 हो जाएंगे। बाकी बचे अहंकार और महतत्व, वो भी मन के साथ ही ग्रहण हो जाते हैं। समस्त इंद्रियां प्राणादि लक्षण, प्राणादि लक्षण वाली है, यानी प्राणों के आश्रय से ही समस्त साधन कार्य करते हैं। प्राणों के आश्रित हैं सभी साधन, और इसी का नाम है जीवनम। यही जीवन है। प्राणों के आश्रित ही हमारा लाइफ, हमारा जीवन चलता है। प्राण ना हो तो हमारी इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। प्राणों से शक्ति पाकर के इंद्रियां काम करती हैं। इसलिए कह रहे हैं समस्त इंद्रिय वृत्ति। वृत्ति का अर्थ है व्यापार, क्रियाकलाप। इंद्रियों का जो क्रियाकलाप है, इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, व्यापार है, वो प्राणादि लक्षण, प्राण आदि से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान सभी प्राणों को लेना है। तो प्राणादि लक्षण वाली इंद्रियां हैं, अर्थात प्राणों के आश्रित रहने वाली इंद्रियां हैं। इंद्रियों का जो स्वरूप है वो प्राणों के कारण से। प्राण हो तो इंद्रियां हैं, प्राण ना हो तो इंद्रियों का कोई औचित्य नहीं है। और इसको बखूबी आप अच्छी तरह समझते हैं। जो मेरे से आपने जो उपनिषदें पढ़ी, उपनिषदों में इसकी बड़ी चर्चा आई है। इंद्रियों और इंद्रियों के बीच में झगड़ा हो गया। इंद्रियां जो है अपने आप में अपने आप को बड़ा मानते हैं, जैसे आप मानते हैं। क्यों जी? पति पत्नी के सामने अपने आप को बड़ा मानता है, और पत्नी भी कोई कम नहीं है, वो पति के सामने अपने आप को बड़ी मानती है। ऐसे हर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता ही है, और इसमें कोई बुराई नहीं अपने आप को बड़ा ना मानने में। मतलब अपने आप को बड़ा मानना कोई बुरा थोड़ा है, अच्छी बात है। अपने आप को बड़ा मानते तो आपके अंदर, आपके ऊपर दायित्व भी आएगा बड़ेपन का। बड़े बोलते हो और बड़ेपन का काम नहीं करते हो तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो अपने आप को बड़ा मानो, इसमें बहुत अच्छी बात है। अपने आप को बड़ा मानना ही चाहिए। अपने आप को भगवान बनाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति को भगवान बनना है, पर भगवान ऐसे नहीं बनता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। भगवान बनने की योग्यताएं रानी होती है अपने जीवन में। ऐसे खाली पीली मैं बड़ा हूँ नहीं बोलना है। बड़ेपन की योग्यता भी अपने अंदर ला करके तब अपने आप को बड़ा बनाना है। तो इंद्रियां भी ऐसी है जैसे हम लोग हैं। इंद्रियों में भी आ गया मैं बड़ी हूँ। तो ये बहुत लंबी कहानी है, उसमें यही हुआ है, मेरे बिना काम नहीं चल सकता इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, बाकी इंद्रियों ने कहा तू 1 साल के लिए बाहर निकल जा, फिर
हम देखते हैं आपके बिना काम चलता है नहीं चलता। बाहर जाकर के आ गई आंखें, आंखें का मतलब नेत्रेंद्रिय बाहर चली गई तो आदमी काम कर रहा है, जैसे अंधा आदमी जैसे काम करता है वैसे वो भी कर रहा है, काम चल ही रहा है उसका। जब आंखें ना हो तो आप क्या करोगे? काम चलाओगे? ऐसे थोड़े होगे कि काम ही ना चलाओ आप, काम तो चलाना ही पड़ता है। हाथ ना हो तो भी काम चलाना पड़ता है, पाँव ना हो तो भी काम चलाना पड़ता है। वैसे चलाए जैसे अंधे लोग चलाते हैं। अच्छा, मेरे बिना ही काम चल गया, इसका मतलब मैं इतना बड़ी नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, चुपचाप आ गई। ऐसे एक एक इंद्रिय बाहर चली गई। प्राण देख रहा था, ये अपने आप को बड़े बड़े मान रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा? प्राण ने भी कहा मैं भी बड़ा हूँ, चलो तू भी जाकर के देख 1 साल बाहर। जैसे वो बाहर निकलने लगा तभी इंद्रियां परेशान होने लगी, तो बाहर भी निकल गया तब तो चकमाने लगी, यानी परेशान होने लगी, नहीं तू मत जाना, तेरे बिना ही काम नहीं चल सकता। तो कहने का अभिप्राय ये है, प्राण एक ऐसा तत्व है जिसके बिना कोई भी इंद्रिय टिक नहीं सकती। न मन काम करेगा, न अहंकार काम करेगा, और न महतत्व काम करेगा। निर्णय कैसे कर पाएंगे, अपनी अनुभूति कैसे कर पाएंगे, देखना सुनना आदि बहुत सारे काम कैसे कर पाएंगे, प्राण ही ना हो। और आप बोलते हो प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन जाए कहीं पर, प्राण नहीं जाना चाहिए। क्यों जी? प्राण रहे तो ही वचन रहेगा, प्राण रहे तो ही वचन रह पाएगा। प्राण ही चला गए तो आपके वचन के जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्यों जी? अगर प्राण ही ना रहा तो आपका वचन कहाँ रहेगा? वचन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो प्राण रहने पर ही वचन रह पाएगा। मिसयूज मत करना। आगे बढ़ता हूँ जी। तो यहाँ कहा जा रहा है सब इंद्रियां जो है प्राणों के आश्रित रहती हैं, और प्राणों के आश्रित जब रहेंगी इंद्रियां, इसका मतलब प्राण सुचारू रूप से काम कर रहा है। यदि प्राण शरीर में सुचारू रूप से काम कर रहा है, इट मीन्स लाइफ, यही जीवन है। और ऐसे प्राण के प्रति आपका कोई दायित्व ही नहीं है, ऐसे प्राण के लिए कुछ आप करते ही नहीं है, ऐसे प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए आपका कोई काम ही नहीं चल रहा है। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कपड़ों के लिए, मकान के लिए, पैसे के लिए, उसके लिए, इसके लिए समय ही नहीं निकल रहा है आपको। प्राण के लिए कहाँ समय है आपके पास में? प्राणों को प्राणों के रूप में रखने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी समझ नहीं पाया आदमी प्राणों को, आएगा जीवन में एक बार। भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि एक बार ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहां पर एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का वैल्यू समझ में आएगा व्यक्ति को, जब उसको वेंटिलेटर पर रख दें। तो तब भी समझ में नहीं आता। बगल में पिताजी, बगल में माताजी, बगल में भाई, बगल में बहन, बगल में पत्नी, बगल में पति वेंटिलेटर पर है, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं है, तब भी नहीं समझ में आता है। आता ही नहीं आदमी, तब भी प्राणों का वैल्यू नहीं समझ में आता है। ऐसे न समझने वाले व्यक्ति को भगवान आकर के भी समझा दे तो नहीं समझ सकता वो।
ब्रह्मापि न रंजयति, भर्तृहरि ने कहा। ऐसे आदमी को भगवान भी नहीं समझा सकता। कितना डांट रहा हूं मैं आप लोगों को, आपको पता ही नहीं लग रहा है या लग रहा है कि मैं डांट रहा हूं आपको? क्यों जी? खैर आइए, तो ये जो प्राण है ये वास्तव में जीवन का आधार है। प्राण ही जीवन है, प्राण ही जीवन है, यही बात कही जा रही है। तस्य क्रिया पंचतयी, उस प्राण की जो क्रिया है वो 5 प्रकार से होती है। तस्य प्राणस्य क्रिया, उस प्राण की जो क्रिया है वो पंचतयी, वो 5 प्रकार की होती है। यानी प्राण जो है 5 प्रकार से अपनी क्रियाएं कर रहा है। एक ही प्राण है लेकिन वो प्राण 5 प्रकार से विभक्त हो गया, और उन 5 में से पहला नाम है प्राण। प्राण के 5 विभाग है और पहले विभाग का नाम प्राण है। अविद्या के 5 विभाग है और पहले विभाग का नाम अविद्या है। ऐसे ही प्राण तो प्राण है, प्राण के 5 विभाग है और पहले विभाग का नाम भी प्राण है। तो कह रहे हैं प्राणो मुख नासिका गति हृदय वृत्ति ही। ये जो प्राण है ये मुख में, नासिका में रहते हुए अपनी गति करती है, अर्थात अपनी क्रिया करती है। यह क्रिया करता है प्राण मुख में, नासिका में क्रिया कर रहा है, और मुख और नासिका से लेकर के हृदय वृत्ति, किसी शब्द के साथ, किसी संज्ञा के साथ जब जोड़ते हैं ना, हृदय शब्द है, संज्ञावाची शब्द है, उसके साथ जुड़ा, हृदय यानी हृदय तक। ये तक शब्द, तक अर्थ को देने वाला है। जब किसी संज्ञावाची शब्द के साथ जुड़ता है ना, हृदय अर्थात हृदय तक, तो ये जो है तक अर्थ को देता है। तो कह रहे हैं मुख नासिका गति, मुख और नासिका में गति करता हुआ प्राण कहाँ तक जाता है? हृदय वृत्ति, हृदय तक जाता है। अर्थात उसका कार्य मुख और नासिका से प्रारंभ होकर के हृदय तक है, प्राण का मुख्य कार्य। प्राण का जो मुख्य कार्य है वो मुख नासिका से प्रारंभ होता हुआ वो हृदय तक कार्य करता रहता है। ये प्राण का कार्य है। प्राण के बाद दूसरा विभाग बता रहे हैं समान का। समान को समझा रहे हैं, समम नयति नहीं, समम नयनात् समानः, समम नयनात् समानः। ये जो समान नामक प्राण है वो समम का मतलब है समान रूप से, समम एक समान रूप से, नयनात् ले जाता है। समान नामक प्राण समान रूप से ले जाता है। क्या ले जाता है जी? आप जो भी पियोगे उसको ले जाएगा, जो खाओगे उसको ले जाएगा, जो भी आप खाएंगे पिएंगे उसको समान रूप से ले जाने वाला है। अब समान रूप से ले जाने का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए पानी डालते हैं, उस पानी को भी ले जाएगा। अगर आप मान लीजिएगा अन्न लेते हैं, अन्न डालते हैं तो अन्न को भी ले जाएगा। नहीं, मैं अन्न को नहीं ले जाऊंगा और पानी को ले जाऊंगा, नहीं पानी को नहीं ले जाऊंगा, जूस को ले जाऊंगा, ये जूस को नहीं ले जाऊंगा, मैं शराब को ले जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करता। जो भी डालोगे उसको सबको समान रूप से ले जाएगा। हाँ, शराबियों सुन लो, मतलब आप नहीं, शराब पीने वाले, अब शराब को डालोगे तो शराब को भी समान रूप से ले जाएगा। जो भी डालोगे, कल को जहर डालोगे तो जहर को भी समान रूप से ले जाएगा। कुछ भी डालोगे आप, सबको समान रूप से ले जाने वाला है।
और ले जाके करेगा कहाँ? तो कहते हैं अनाभिवृत्ति ही। अनाभिवृत्ति का मतलब है ये जब आप मुख में डालोगे, गले में डालोगे, उसको वहाँ से ले जा करके नाभि तक ले जाएगा। अनाभिवृत्ति, नाभि सभी समझते हैं नाभि को, तो अनाभिवृत्ति का मतलब नाभि तक ले जाता है। ये जो समान नामक प्राण है, जो भी आप मुख में डालते हो, उस सब को, जो भी डालोगे उस सब को समान रूप से ले जाता है। इसका नाम समान है। तीसरा प्राण अपनयनाद अपानः आपादतल वृत्ति। अपान नामक प्राण को समझा रहे हैं। अपनयनाद, ये जो अपान नामक प्राण है वो अपनयनाद, नीचे की ओर ले जाता है, नीचे की ओर ले जाने वाला है। और ये कहाँ तक नीचे की ओर ले जाएगा? आपाद तलवृत्ति, पाँव के तलवे तक। आपाद तलवृत्ति, आकार तो तक है और पाद का मतलब पाँव, पाँव का जो तल है, तलवा है, वहाँ तक ले जाकर के बाहर निकालता है। अर्थात अब यूँ समझ लीजिएगा, ये जो अपान नामक प्राण है नीचे की ओर ले जाता है, अर्थात बाहर की ओर बहाने का काम करता है। चाहे वो पसीना के रूप में ले जाए, चाहे वो नाक में से, कानों में से या आँखों में से जो बाहर निकालता है मल को, उस रूप में ले जाए, या मल के रूप में, मूत्र के रूप में ले जाए। जो शरीर के अंदर गंदगी है, उस सारी गंदगी को ले जाने का काम ये अपान नामक प्राण करता है। इसलिए कहा ऊपर से लेके नीचे तक आपाद तलवृत्ति, पाँव के तलवे तक बाहर निकालने का काम करता है। इसका नाम है अपान। चौथा प्राण उन्नयनात् उदानः आशिरोवृत्ति ही। उन्नयनात्, देखिए नकार है तो तकार को नकार हो गया। उत्नयनात् उन्नयनात्, उत का अर्थ होता है ऊपर, उन्नयनात् अर्थात उत्नयनात्, ऊपर की ओर ले जाने के कारण से उसका नाम पड़ा है उदान। उदान है, वो ऊपर की ओर ले जाता है। और ऊपर की ओर कहाँ ले जाता है? आशिरोवृत्ति, आशिरोवृत्ति सिर तक, क्योंकि सिर तक ही है, सिर के आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो सिर तक ले जाने वाला है, यानी ऊपर की ओर ले जाने वाला। अब आप देखेंगे, हम मान लीजिएगा जो मुंह में डालते हैं, समान नामक प्राण जो है ना, उसको ले जा रहा है और पूरे शरीर में ले जाता है। रस, रक्त के रूप में, रक्त के रूप में, रस के रूप में, जो भी उसके, जो अभी पीछे पड़े थे ना सप्त धातु, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब ऊपर ले जाने का काम आएगा, ऊपर की ओर, यानी कंठ से ऊपर की ओर, कंठ से ऊपर की ओर ले जाने का काम आएगा, तो ये उदान नामक प्राण करेगा उसका। तो इसको कहते हैं आशिरोवृत्ति, ये सिर तक इसका काम है। 4 प्राण हो गए, एक प्राण बचा है जिसका नाम है व्यान। व्यानः व्यापी व्यानः, जो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है उसको व्यान कहते हैं। पूरे शरीर में व्याप्त होकर के जो रहता है उसको व्यान कहते हैं। एषां प्रधानम प्राणः, इन 5 में से मुख्य जो है, प्रधान का मतलब मुख्य, एषां प्रधानम प्राण, इन 5 में से मुख्य जो है वो प्राण है। बाकी सब
इनको सहयोग करते हैं। अब इन पांचों प्राणों में से एक जो प्राण है जिसको चौथे स्थान पर रखा है उदान, यहाँ पर, तो ये जो उदान नामक प्राण है, उस उदान नामक प्राण में योगी धारणा बनाता है, ध्यान करता है उसका, और उसकी समाधि लगाता है, उसको समझता है, तो उसको जीत लेता है। तो उदान नामक प्राण को जयात, जीत लेने से होता क्या है, उदान नामक प्राण जो है ऊपर की ओर जाने वाला है। ऊपर की ओर जब जाता है तो आपको समझ लेना है, शरीर जो वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो उसमें ऐसा फोर्स लगाया जाता है जिससे कि वो उसके अंदर एक हल्कापन आ जाए। ऐसा फोर्स लगाते हैं ताकि जाने वाला जो है ना हल्का जैसा हो जाए। है तो भारी है शरीर, लेकिन उदान नामक प्राण जो है एक ऐसा फोर्स क्रिएट करता है, ऐसा सामर्थ्य वो बना लेता है, तो शरीर हल्का जैसा हो जाता है। तो इसलिए वो ऊपर की ओर होता है। तो पानी में रखते ही पाँव तो पानी में धंसता नहीं है, पानी के ऊपर ही रहता है। कीचड़ में पाँव रखते ही कीचड़ में धंसता नहीं है, पाँव कीचड़ से ऊपर ही रहता है। कांटे के ऊपर पाँव रखो तो कांटे के अंदर धंसता नहीं है पाँव, यानी उसको कांटा चुभता नहीं है, ऊपर ही रहता है। ये जो कमल का पत्ता है ना, कमल का पत्ता सभी लोग देखते हैं, जानते हैं। तालाबों में जाओ, इधर उधर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। बड़ा भारी सा होता है पत्ता, बड़ा होता है, मोटा भी होता है, भारी सा होता है, लेकिन पानी के ऊपर रहता है, पानी में धंसता नहीं है। और ऐसा ही मोटा पत्ता अगर पानी में डाल दो या ऐसे रख दो, वो भी अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? तो उस पत्ते में भी ऊपर रहने का, यानी उस पत्ते के अंदर ऐसा प्राण तत्व है, ऐसा सामर्थ्य है, प्राण तत्व तो मैं क्या कहूँ, ऐसा सामर्थ्य है, वो ऊपर ऊपर रहने वाला है। तो ऐसे हमारा शरीर भी ऐसा ही होता है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर भाष्य। ये कह रहा है, मैं भाष्य की बातों को मैं आपके सामने अपने शब्दों में प्रकट कर रहा हूँ। तो जब योगी अपने उदान नामक प्राण में जब संयम करता है और संयम करके ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न करता है, वो पानी में, कीचड़ में, कांटे आदि में प्रवेश ही नहीं कर सकता, उसमें धंसता ही नहीं। ये बात कही जा रही है। फिर कहा उत्क्रांति ही च, और उत्क्रांति भी होती है, अर्थात प्रयाण काले, उत्क्रांति प्रयाण काले भवति। जब मृत्यु का, प्रयाण काल का मतलब मृत्यु का समय, जब मृत्यु का काल आता है, मृत्यु का समय आता है, तो वो उत्क्रांति, उत्क्रमण करता है, ऊर्ध्वगमन करता है, वो ऊर्ध्वरेता बन करके जाता है। इसको समझने के लिए आपको उपनिषद में जाना होगा। उपनिषद में आया है कि आप कठोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं हमारे शरीर के अंदर इतनी नाड़ियाँ हैं, इतनी नाड़ियाँ हैं, वहाँ गणना करके भी बताए, इतनी नाड़ियाँ, और उसमें से एक ऐसी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उसके माध्यम से आत्मा ऊर्ध्वगमन करता है। और उस नाड़ी के माध्यम से वो ऊर्ध्वगमन करता है, अर्थात वो ये सिंबल है, बताना चाहते हैं कि वो नीचे इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाता, हमेशा ऊपर की जाता है। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि ऊपर की ओर जाती है, वो अग्नि ना दाएं जाएगी ना बाएं जाएगी ना नीचे जाएगी, ऊपर की ओर जाती है। अग्नि जो है प्रकाश का द्योतक है, ब्राइट है, एकदम प्रकाश ही प्रकाश है वो, उसमें स्वच्छता है। अग्नि में अपने आप में स्वच्छता है।
उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, बल्कि वो अशुद्धि को भस्म करने वाली है, मिटाने वाली है। तो जब आत्मा भी ऐसा बन जाता है कि वो शुद्ध हो जाता है, अर्थात वैसे तो शुद्ध है, लेकिन उसके मन के पास, मन के अंदर जो अशुद्धि है, अब वो अशुद्धि आत्मा के साथ लिप्त नहीं हो सकती, अर्थात उस अशुद्धि से वो प्रभावित नहीं हो सकता आत्मा, क्योंकि उस अशुद्धि को हटा दिया उसने, उसके मन के अंदर अशुद्धि नहीं है। जब ऐसा सामर्थ्य जब योगी में आ जाता है और वो असंप्रज्ञा समाधि लगा लेता है, अपने संस्कारों को नष्ट कर देता है, अपनी अविद्या को नष्ट कर देता है, निष्काम कर्म करता है, जब शरीर छोड़ने लगता है तो शरीर यूँ नहीं छूटता, उसके अधिकार में रहता है। कब छोड़ना चाहूँगा तब छोड़ेगा। अपने इतिहास में सुना होगा, अपनी इच्छा से, इच्छा मृत्यु कहते हैं इसको, इच्छा मृत्यु कहते हैं। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। उत्क्रांतिश्च प्रयाण काले भवति, उसका उत्क्रांति होती, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। क्यों? ताम वशित्वेन प्रतिपद्यते, ताम उत्क्रांति, उस उत्क्रांति को, उस निकलने को वशित्वेन प्रतिपद्यते, अपने वश में रखता है, अपने वश में कर लाता, उसके अपने ऊर्ध्वगमन को भी अपने वश में रखता है। कब मैं ऊर्ध्वगमन करना चाहूँगा तभी करूँगा। ये इसका अभिप्राय है। सूत्र भाष्य पूरा हो गया। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी। स्वामी जी, एक बार उन्हें ये पांचों प्राणों को एक बार और दोबारा से बता देंगे? तो आपने सुना नहीं है क्या? जी सुना। तो आप सुना है तो इसका रिकॉर्डिंग भी आता है ना, तो फिर रिकॉर्डिंग में बार बार सुन सकते हो। आप कितनी बार सुन सकते हो? ठीक है जी। यहाँ पर बताया गया है कि प्राण जो है मुख और नासिका से प्रारंभ करके हृदय तक उसका कार्य है। मुख नासिका से प्रारंभ करता हुआ वो प्राण हृदय तक कार्य करता है। और समान नामक जो है, जो भी हमने अपने मुख में तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ कुछ भी हम अंदर डालते हैं, उसको समान रूप से पहुंचाने का काम करता है। और ये मुख से लेकर के नाभि तक ये कार्य करता है। और अपान नामक जो प्राण है वो पाँव के तलवे तक काम करता है। जो भी हम खाते पीते हैं उससे जो गंदगी बनती है वो शरीर से बाहर निकालने का काम करता है अपान। और उदान नामक जो प्राण है वो कंठ से ऊपर की ओर जब कोई काम पड़ता है तो वो ऊपर को ले जाने का काम उदान नामक प्राण करता है। और आत्मा को भी ऊपर की ओर ले जाने का काम भी करता है जब ऐसी योग्यता आत्मा में आ जाती है। और ये उदान नामक प्राण जो है सिर तक, सिर के ऊपर तक, जहाँ सिर समाप्त होता है वहाँ तक कार्य करता है। और व्यान नामक जो पांचवा प्राण है वो पूरे शरीर में रहता है। ये बात कही गई यहाँ पर। अजीत जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी। जी, प्राण ये जड़ है कि चेतन में आएगा स्वामी जी? आत्मा और प्राण में संशय रहता है, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश कर। हाँ, तो संशय का कारण बताइएगा, फिर मैं बताता हूँ। संशय जानते कि आत्मा और परमात्मा दो ही चेतन है, और प्राण भी इस तरह से जो एक्टिविटीज करता है, तो उसमें चेतनता का गुण है या जड़ का गुण है? देखिए, आप साइंस पढ़ाते हो, ये जो रोबोट होता है सारा काम कर रहा है आजकल। थोड़ा आपको जापान ले चलूँ? जापान में ले चलते हैं आपको, होटलों में और दुकानों में, यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे रोबोट ही रोबोट दिखाएंगे। वो दुनिया ही अलग जैसी दिखेगी आपको। जैसे वो जो साइंस फिक्शन के जो पिक्चर सीरियल्स होते हैं ना, उसमें जो जैसी दुनिया दिखाते हैं, ऐसा ही जापान में दिखाई देगा आपको, प्रैक्टिकली, प्रत्यक्ष। तो क्या वो चेतन है क्या रोबोट? जी नहीं, जड़ है। क्यों? वो तो चेतन की तरह काम कर रहा है।
वो तो चेतन की तरह काम कर रहा है। इसके चलने वाले यंत्र भी चेतन की तरह काम करते हैं, लेकिन है तो जड़ पदार्थ ही है। तो फिर इसको आप क्यों नहीं समझते हो प्राण को भी वैसा ही? कोई समस्या आती है आपको उसको जैसे समझते हो वैसा इसको समझने में? बताइए। जी फिर भी कहीं ना कहीं संशय मन में रहता है कि अब कहीं ना कहीं रहता है, तो उस संशय का कारण तो बताइए। जो आपने कारण बताया उसका समाधान मैंने किया, और कोई कारण हो तो बताइएगा। नहीं, हमें प्राण की रक्षा करनी चाहिए कि आत्मा की रक्षा करनी चाहिए स्वामी जी? अच्छा, अब अलग प्रश्न कर रहे हो ना आप। अब वो संशय तो बता नहीं रहे हैं, अब केवल ये बताए प्राण की रक्षा करना है आत्मा की रक्षा करना है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना? जी। तो जी। आत्मा की रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो नष्ट होने वाला नहीं है। नष्ट होने वाला प्राण है, प्राण की रक्षा करेंगे हम। जी स्वामी जी, आ गए समझ में। आ गया? ठीक है। जी 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 जी। जी। हाँ जी, तो सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया ना उदान वायु का, कि ये एक तो ये आत्मा को ऊपर ले जाने का कार्य करता है, जी। तो आत्मा को ऊपर कहाँ लेके जाता है और उसके अलावा ऊपर क्या लेके जाता है, ये जानना चाह रहे थे स्वामी जी। देखिए, मेरे सिर के ऊपर तक संवेदना करनी है मेरे को, मतलब सिर के जो ऊपर हाथ, ऐसे सिर के ऊपर हाथ लगा करके मैं कुछ संवेदना करना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ, तो वो ऊपर का काम कौन कराएगा? प्राणी काम करवाएगा। और ऊपर तक जो रस रक्त मांस जो भी बन रहा है ऊपर सिर के ऊपर तक, उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? ऊपर की ओर। नीचे की ओर तो ये दूसरे प्राण काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की ओर काम दूसरा कोई प्राण नहीं कर रहा है, तो यही काम करेगा उदान नामक प्राण। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, समझ आ गया। हाँ जी, प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, उपनिषद में हमने मुंडको उपनिषद में पढ़ा था कि जो मुख्य प्राण है वो अपने आप को 5 भाग में विभक्त करता है। जी। ये तब भी मुझे समझ नहीं आई थी, आज क्योंकि ये विषय उठा है तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं तो समझाएं। ये मुख्य प्राण, उसके बाद प्राण अपान व्यान समान उदान, ये कैसे अलग अलग हैं? या वो प्राण ही पहला प्राण है? और उस जैसे आपने आज अविद्या का बताया कि अविद्या का पहला जो है अविद्या है, उससे बाकी 5 हैं। तो इसी तरह समझे, कैसे समझे कि उसको मुख्य प्राण नहीं, मतलब प्राण अपान व्यान समान, अविद्या पहला एक अविद्या, उसके बाद 5 है, ऐसा आपने पढ़ा है कहीं? अविद्या भूमि है 5 की, जैसे आपने विद्या का बताया। नहीं, मैंने अविद्या का ऐसा बताया कि अविद्या भूमि और उसके बाद में 5 होते हैं। पहले देखिए सोच समझ करके बोलिएगा आप। जी। क्या मैंने ऐसा बताया कि अविद्या के जैसे भाग होते हैं कि पहला अविद्या है, उसके अलावा 5 होते हैं, ऐसा कभी बताया मैंने, या ऐसा कहीं आपने पढ़ा है? आज सिर्फ आपने अविद्या की बात करी थी। नहीं, अविद्या की भाग वाली बात तो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आपने तो बात है वो प्राण का मुख्य प्राण से 5 प्राण उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो उसको अभी आप ये आपकी आवाज़ बीच बीच में कट रही है, आप माइक के पास में होकर के बोलिए। जी। अविद्या के कितने भाग हैं ये बताइए पहले, जो आप पढ़ चुके हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कितने हो गए? 5 हो गए। 5 है। उस 5 के अलावा भी कोई है? हाँ जी बोलिए। बाकी तो विषय है जी। नहीं, विषय की चर्चा नहीं हो रही ना, अविद्या के भागों की चर्चा हो। तो अविद्या के 5 भाग है, तो कुल कितने हो गए? 5 ही है। 5 ही है, तो छठा तो कोई है ही नहीं है ना? नहीं। नहीं है। तो ऐसे ही प्राण हैं,
प्राण उसका मुख्य नाम है प्राण, जैसे अविद्या का मुख्य नाम अविद्या है। अब उस प्राण के विभाग किए हैं। प्राण के विभाग कितने किए? 5 किए। पहले विभाग का नाम प्राण है, बाकी 4 विभागों के ये नाम है समान, उदान, यानी बाकी जो है समान, अपान, उदान और व्यान। तो कुल 5 ही हो गए ना। जैसे अविद्या है वैसे प्राण है। अब इन 5 भाग में से क्या आपको समझ में नहीं आया वो पूछिए। मुख्य प्राण कहा है, उसके बाद प्राण अपान व्यान समान उदान बोला है। फिर वहीं पर आ गए ना। पहली सीढ़ी पे पहले वापस वहीं पर आ गए। आपकी समस्या क्या है? आपने अविद्या को नहीं समझा, इसलिए प्राण को भी नहीं समझ रहे। अविद्या सामूहिक नाम है। उस सामूहिक नामक जो अविद्या है उसके 5 विभाग किए हैं। तो जो सामूहिक अविद्या अलग है और उसके 5 विभाग अलग है तो 6 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इन 5 को ही अविद्या बोलते हैं और इन 5 को ही अविद्या बोलते हैं। तो पहला भाग का नाम भी अविद्या रखा है, दूसरे का राग है, फिर द्वेष है, फिर अस्मिता है, फिर अभिनिवेश है। अविद्या एक ही है लेकिन उसके 5 विभाग किया। तो 5 विभाग किया तो पहला विभाग का नाम भी अविद्या है और 5 को मिला करके भी अविद्या बोल सकते हैं। ठीक ऐसा ही प्राण को समझ लेना। आपकी समस्या ये हो रही है, मुख्य प्राण का मतलब मुख्य प्राण को अलग कर दिया आपने और फिर उसके बाद 5 विभाग किया है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, अब समझ में आ गया? जी धन्यवाद। जी हाँ जी, योगेश जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये उत्क्रांति के बारे में पूछना था। हाँ जी। महाभारत में भीष्म पितामह का दृष्टांत आता है जी। कि बाण से यहाँ पर लेटे हुए भी कुछ दिन उन्होंने से यहाँ पर लेटे थे। जी। लोक परंपरा में तो इच्छा मूत्र की बात आती है कि उनका इच्छा मूत्र का वरदान था, लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा दृष्टांत लेता हूँ। वो दुर्योधन आदि के साथ में युद्ध करके अधर्म का व्यवहार करते थे और मन की जब उत्तरायण पुण्य दशा आई तब उन्होंने प्राण छोड़े। इस प्रकार से मैंने एक विद्वान से सुना था। जी। तो ये उत्क्रांति उत्तरागति इस संदर्भ में ले सकते हैं कि वो उनके ये सिद्धि होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं ले सकता। मैं तो नहीं ले सकता। जिस आदमी को सत्यासत्य का भी इतना विवेक नहीं है, उचित क्या है अनुचित क्या है, और उचित के साथ साथ देना जिसको पता नहीं है, तो ठीक है। भीष्म पिताजी मेरे लिए भी आदरणीय है, सबके लिए भी आदरणीय है। उनकी अच्छाइयों में कोई समस्या नहीं है। उनकी जो बुराई जो ये बता रहा हूँ मैं कि उनकी बुराई ये है कि गलत का साथ देना भी गलत माना जाता है। भले वो कितना ही अच्छा हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसके अच्छाई को बुराई नहीं बोला जा रहा है। सभी लोग मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरे को कोई भीष्म पितामह से कोई विरोध नहीं है, ना कोई द्वेष है, ना मेरे को उसको ऐसा मैं उनसे बड़ा हूँ ऐसा नहीं कहना चाहता। उनके धूल के बराबर भी नहीं हूँ मैं। प्रश्न केवल इतना है, अच्छाई सदा अच्छाई होती है, बुराई सदा बुराई होती है। चाहे वो अच्छा आदमी भी बुराई करे या बुरा आदमी भी बुराई करे, तो दोनों स्थिति में बुराई मानी जाती है। तो भीष्म पितामह जितने भी अच्छे काम किए उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ा गलत काम किया, गलत को साथ देना, गलत के साथ अपना साथ देना, गलत को गलत मान करके उससे दूर नहीं हुए, साथ दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इतनी बड़ी सिद्धि हो कि मैं उत्तरायण में मरूंगा और उत्तरायण में मरूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मोक्ष किसी को नहीं होता। रही मैं अच्छे जन्म को प्राप्त करूंगा, इसमें तो कोई बात नहीं। अच्छे जन्म को प्राप्त कर सकते हो, अच्छे जन्म को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो मुक्ति में गए हैं, मोक्ष में चले गए, ईश्वर के दर्शन कर लिया है, ऐसा इस घटना से, इस महाभारत से नहीं लगता। बाकी कहानियाँ बहुत कुछ लिखी जा सकती है और बताई जा सकती है, और महाभारत में वैसे भी बोला जाता है बहुत मिलावट है।
मैं किसको सच किसको झूठ मानूं, मैं सच्चाई को देख रहा हूं, ये सच्चाई के अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं उस बात के लिए कुछ बोल नहीं सकता। जी धन्यवाद। जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी, ये प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है स्वामी जी? प्राणों की 5 महाभूतों में जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, ये पंच जो वायु नामक भूत है, इससे उत्पत्ति हुई है। पंचमहाभूतों से सबकी उत्पत्ति होती है, जितने भी क्योंकि अंतिम उत्पत्ति पंचमहाभूत है, उसके बाद पंचमहाभूतों से कोई नई वस्तु नहीं बनती है, पांचों को मिला करके सब वस्तुएं बनती है, तो इन पांचों से ही प्राण उत्पन्न हुए। जी जी स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, तो चंदर सिंह जी। जी भाई आपने जो 5 नंबर से बताए थे, जैसे प्राण, समान, अपान बताए थे, तो शिव संहिता में पहले प्राण आया है, फिर अपान आया है, फिर समान आया है। जी जी, हाँ तो कोई बात तो नहीं, नहीं यहाँ जो क्रम है, यहाँ जो क्रम है, यहाँ पर प्राण, उसके बाद समान, उसके बाद अपान, उसके बाद उदान, उसके बाद व्यान दिया है। तो ये कोई क्रम, ये क्रम ऐसा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है, आगे पीछे करके भी बता सकते हैं। जी जी, क्योंकि यहाँ जो बात कही है, यहाँ अर्थ के अनुसार क्रम बताया, कहीं केवल शब्द के अनुसार क्रम होता है, कहीं अर्थ के अनुसार क्रम होता है, यहाँ शब्द के अर्थ के अनुसार क्रम बताया। जी हाँ, गुप्ता जी को क्या पूछना है? नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो प्राण उस समय आते हैं, या जब माँ के गर्भ से ऊपर होता है उस समय बनते हैं प्राण? नहीं, जब शरीर बन रहा होता है तब प्राण भी बन जाते हैं, सब आ जाते हैं उसमें। बिना प्राण के वो जीवन नहीं चल सकता है ना, इंद्रियां सब आ जाते हैं वहाँ पर, धीरे धीरे गोलक आदि सब अंग बनते जाते हैं, पर प्राण आ जाते हैं पहले, क्योंकि आत्मा को भी जीवित रहना होगा। आत्मा अगर जीवित रहेगा तो प्राणों के कारण से जीवित रहेगा। नहीं स्वामी जी, जब गर्भधान होता है उस वक्त ही आ जाते प्राण? नहीं, जब शरीर बनना प्रारंभ होता है ना, तब आ जाते हैं। हाँ जी जी, बाद जो विज्ञान बोलता है वो कहता है जब बच्चा बाहर निकलता है उस समय उसको थोड़ा थपेड़ा जाता है, उस वक्त वो प्राण लेता है, वायु लेता है। नहीं, वो अलग चीज़ है। बाहर का वायु जो मिलता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी तो प्राण है ना पहले से। बाहर का तो वायु तो सहारा है उसका, अंदर लेना, जैसे इनहेल एक्सिल जो हम करते हैं, तो वो एक सहारा है जो अंदर में रहने वाले प्राणों के लिए। जी तो स्वामी जी, वो कौन सा रूप होगा जो अलग हो गया रूप, वो प्राण का जो वो अंदर ले रहा है बच्चा, वो अलग रूप हो गया ना प्राण का? नहीं, प्राण है जो हम माँ जो सांसें ले रही है वो भी लेता है वो वहाँ पर। जो माँ सांसें लेती है बाहर से जो प्राण अंदर लेती है माँ, वो भी बच्चे को भी प्राप्त होता है। जैसे आहार प्राप्त होता है उसको, वैसे ही बाहर की वायु भी प्राप्त होती है, उसी से वो अपना काम चलाता रहता है। जी तो स्वामी जी, नाभि को सेंटर माना जाता है ना प्राण का? नाभि को सेंटर नहीं माना जाता है, प्राण तो मुख में रहता है, नासिका में रहता है, हृदय तक रहता है। जिसको प्राण कहते हैं, प्राणों में जो मुख्य प्राण है वो, उसके लिए यहाँ पर बोला है मुख और नासिका से लेकर हृदय तक रहने का। स्वामी, जो आयुर्वेद बोलता है, आयुर्वेद ये बोलता है कि जो हमारा जो भी व्याधि आती है या दोष है, यानी कि वो तो ये को ही गिनता है कि प्राण दोष आ गया तो उसमें प्रज्ञा दोष आ गया। नहीं, आप आयुर्वेद के विषय में ये अपने हमारे कक्षा में अलग अलग वैद्य लोग हैं, उनसे किसी से भी आप, डॉक्टर विष्णु जी से और डॉक्टर अल्पना जी से, और भी बहुत सारे हैं डॉक्टर लोग, उनसे पूछ लीजिएगा कैसा होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, वो आपको वो बता देंगे। ये हमारा विषय नहीं है। स्वामी जी, वो ठीक है स्वामी जी, जो हमारा जो
प्राचीन प्रथा चलती है, गाँव में चलती है, नाभि को उठाने का बिठाने का जो मेथड चलता है, वो सब प्राण का जो खेल रहता है स्वामी जी। देखिए वो तो पॉइंट फिर नाभि, हाँ, उस नाभि को सेंटर लेके चलते हैं वो लोग। लेकिन जो लोग लेके चलते हैं वो प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण कोई प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा बताने पर उस पर चर्चा होगी। लोग पता नहीं क्या क्या मानते रहते हैं, उन लोगों की मान्यताओं को लेकर के हम नहीं चल सकते, प्रामाणिक बात को लेकर के चल सकते हैं। तो आप प्रामाणिक कोई प्रमाण मेरे सामने रखिएगा तब मैं चर्चा करूँगा। वैसे भी ये मेरा विषय नहीं है, ये डॉक्टर लोगों का विषय है। जो उदाहरण दे करके बच्चा जो है उसको थप्पड़ मारते हैं तो उसका प्राण चल पड़ते हैं, तो ये डॉक्टर बता देंगे ना आपको। वो तो प्रैक्टिकल में सब हॉस्पिटल में होता है ये। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये तो मेरा विषय नहीं है ना, ये तो डॉक्टर से पूछिएगा ना आप। आग्रह मेरे से क्यों आग्रह कर रहे हो आप? हाँ जी, उपनिषद में बताया गया, आपने पढ़ाया था, जब मृत्यु होती है, जब प्राण निकलते हैं तो प्राण आधार होता है आत्मा को ले जाने का, सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाने का आधार होता है वो प्राण। तो जो मैं बता रहा हूँ वो तो आप मान नहीं रहे हो ना। फिर आप लोगों को, लोग जो करते हैं उसको प्रमाण मान के चल रहे हैं, तो मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ? अगर जब मैं बता रहा हूँ तो इतना लंबा आपने इस विषय को चलाया क्यों? जो मैंने बताया उसको स्वीकार करते हैं, आपको स्वीकार ही नहीं है मेरी बात, इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। डॉक्टरों से पूछेगा और उनसे समझ लीजिएगा इस विषय को। आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा वो समझा देंगे, ये मेरा विषय नहीं है। ठीक है जी, मैं अपने विषय को रख सकता हूँ ना जितना मैं जानता हूँ जी। हाँ जी, पुष्पा जी सक्सेना। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये ज्ञान नामक प्राण है, इसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिए। व्यान नामक पूरे शरीर में रहता है जी, आपको गर्मी देता है, आपको जीवित बनाए रखने में सहयोग करता है। सारी संवेदनाएं, हर जगह आपको संवेदना मिलेगी, हर जगह आपको वो व्यान मिलेगा पूरे शरीर में। जी जी, धन्यवाद। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम। हाँ जी स्वामी जी, छोटा सा प्रश्न है, जैसे महर्षि के समय में हुआ और उन्होंने पहले बता दिया कि मैं अब अपने प्राण त्यागूंगा, तो ये सिद्धि वहां पर मान सकते हैं? हाँ जी, मान लीजिएगा। जब उन्होंने ऐसा बताया है तो इसका मतलब अपनी इच्छा से जा रहे हैं, तो उत्क्रांति अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना। अब मैं जाने वाला हूँ बोल करके किया है, जैसा भी इतिहास बताता है, तो मान सकते हैं आप। ममता जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जो गुप्ता जी पूछ रहे थे कि प्राण के बारे, ये सांख्य दर्शन में प्रमाण है आत्मा के साथ साथ प्राण भेजा रहा है। प्राण वायु के बिना भ्रूण सड़ जाता है। हाँ जी, वो मेरे को भी पता है जो आप बता रहे हैं। तो आप वो बात कह के क्या कहना चाहते हैं? नहीं, गुप्ता जी को जो प्रमाण चाहिए ना, ये सांख्य दर्शन में है। नहीं, गुप्ता जी को प्रमाण ये नहीं चाहिए, उनको दूसरा चाहिए। आप बाद में उनसे बात कर सकते हैं कक्षा के बाद में। जी जी जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। कल रविवार के कारण से कक्षा बंद रहेगी। ओम शांति शांति शांति।